हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप प्रोवाइड करता हूँ किरचॉफ लॉ के, और किरचॉफ के कितने लॉ होते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास किरचॉफ सर ने दो लॉ दी। पहले लॉ को बच्चों हम लोग बोलते हैं KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ करंट लॉ क्या है कि K स्टैंड फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट, L फॉर लॉ। अब बच्चों ये है क्या, सबसे पहली चीज आपको ये समझना है थोड़ा सा। तो बच्चों एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, जैसे देखो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अगर कहीं पर भी कनेक्ट हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट है जहाँ पर कुछ वायर लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ वायर आ रहे हैं, सपोज करो ये दो वायर आ रहे हैं और कुछ वायर ऐसे जा रहे हैं, 1 2 3। ठीक है ना, एक ये मैंने बना दिया है, ये जो भी है आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वायर्स ही हैं सिंपली। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं नोड और जंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? नोड या फिर जंक्शन। ठीक है, तो सर किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि एट द नोड और जंक्शन, इस नोड या जंक्शन पर जो भी आपके पास टोटल करंट है ना, समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू व्हाट? 0। समीशन ऑफ करंट इज 0, यानी यहां पर कोई भी करंट कितनी रहेगी? 0। सर कुछ और थोड़ा सिग्निफिकेंस इसका बताइए, कैसे क्या करें? तो आप इसमें ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जितनी भी करंट यहां पर आ रही है ना, उतनी ही करंट जाने वाली है। जैसे सपोज करो यहां से करंट कितनी आ रही है? I1। यहां से करंट कितनी है? I2। जाने वाली कितनी है? I3, I4 एंड I5। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2 कितनी आ रही है? एक आ रही है और दूसरी आ रही है। जाने वाली कितनी है बच्चों? जाने वाली है I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज ही पढ़ेंगे जो इनके एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले लॉ के बारे में ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको किरचॉफ का करंट लॉ बताया कि नोड या जंक्शन पर सम ऑफ करंट कितना रहेगा? 0, यानी जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जाने वाला है। दैट इज टोटल समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, चलिए दूसरे लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरे लॉ को बोलते हैं बच्चों हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। ठीक है ना, K स्टैंड फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ जो है वो बेस्ड होता है किस बात पर? तो सबसे पहले हम लोग को ये बोलता है कि सबसे पहले आप ना कोई भी क्लोज लूप बना लो, कोई भी क्लोज लूप बना लो। किसका बनाना है सर? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का बनाना है। तो मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले ड्रॉ करता हूं। तो सर इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? दैट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन अ क्लोज लूप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूँ। जैसे देखो ये रही एक रेजिस्टेंस, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक सेल से। किससे कनेक्ट करके रखा है बच्चों? एक सेल से कनेक्ट करके रखा है। आप चाहें तो यहां पर एक स्विच भी लगा सकते हैं। मैं यहां पर एक स्विच भी लगा देता हूं। ठीक है, एक स्विच मैंने लगा दिया है। ठीक, तो सिंपली एक छोटा सा अरेंजमेंट है ये। अब यहां पर अगर सेल या बैटरी अगर आपने लगा रखी, मैंने यहां पर सेल लगा रखा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है? निगेटिव टर्मिनल है। करंट किधर से फ्लो होती है सर? पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होती है और चलते चलते निगेटिव की तरफ आती है। ठीक है ना, और ये सेल या बैटरी क्या करता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। कहां पर? अक्रॉस टर्मिनस। ये इसका एंडिंग पॉइंट, यानी यहां से ये शुरू हो रहा है और यहां पर ही खत्म हो रहा है।
ठीक है ना, बीच में क्या है, बीच में एयर का गैप है। ठीक, हमें तो वो डिस्कशन नहीं करना है, हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ समझना है, तो उसी के बारे में समझते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, ये रहा आपके पास रेजिस्टेंस, तो और इस बैटरी का पोटेंशियल मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितना है V, और यहाँ से जाने वाली करंट कितनी है, वो है I। तो आप सिंपली बोल सकते हैं सर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर बताओ। तो आपको क्या करना है, सिंपली आसान शब्दों में एक ये आपको लूप कंसीडर करना है। तो इस लूप का मैं नाम रख देता हूँ ABCD। तो आपके पास लूप क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा ABCDA, ये क्लोज लूप, ठीक है ना, ABCD और A। अब इस नेटवर्क में यानी इस पूरे क्लोज लूप में आपको क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है, एक डायरेक्शन। तो मैं प्रिफर करता हूं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन प्रिफर करता हूं मैं, क्लॉकवाइज, मेरी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बताया जाएगा कि भाई जो टोटल समीशन ऑफ वोल्टेज है कहां पर, इन अ क्लोज लूप, इस लूप में यानी लूप ABCDA में जितना भी टोटल समीशन ऑफ वोल्टेज है वो इक्वल टू होगा 0 के। ठीक बात है, चलिए देखते हैं सर क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब सर अगर बैटरी के पास ये पोटेंशियल है कितना V, सर इसके पास क्या है R। आपको और बात ध्यान रखना है, मैं आपको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आपको भी याद रखना है। जो भी मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखी है, मैं ऐसा करता हूं कि अगर वो बैटरी या सेल का कौन सा टर्मिनस पहले आ रहा है, जैसे यहां पर सेल का पहले कौन सा टर्मिनस आया, निगेटिव वाला, तो ये कैसा ट्रीट करूंगा, निगेटिव। कैसा ट्रीट करूंगा, निगेटिव। अभी देखो जरा इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन कैसी है, कुछ ऐसी, जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रीट कर रखा है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं फटाफट, दैट इज सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये V कैसा रहेगा, ये सर आपने बता रखा है निगेटिव। अभी साइन कन्वेंशन मैंने बताया कि सेल के लिए जो भी टर्मिनस मुझे पहले मिलेगा ना चलते हुए, यानी मैं अगर क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो पहले कौन मिला, निगेटिव वाला, तो मैंने क्या ट्रीट कर लिया है, निगेटिव। आगे चलते हैं रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, सर इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज किससे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I इंटू R। करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस R, तो इसके पास कितना पोटेंशियल होगा, सर वो होगा प्लस I इंटू R विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट इज सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कहां पर, इन अ क्लोज लूप। तो आपको क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू I इंटू, ठीक है ना। मैंने आपको लॉ बहुत अच्छे से समझाया है। पहले लॉ को बोलते हैं किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और अब हम लोग क्या करने वाले, इन्हीं के एप्लीकेशन पर बात करेंगे। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना बच्चों, तो मैं फटाफट इरेज करता हूं और अपने टॉपिक पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, सर ये है क्या, पहले बता दो फिर उसके बाद काम करते हैं। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है, एक एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है बच्चों, 4 रेजिस्टेंस का। किसका रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस का, 4 रेजिस्टेंस जिनका नाम मैं रख देता हूं R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है किसका, 4 रेजिस्टेंस का, जिसका नाम मैंने रख दिया है R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, अब सर करना क्या रहेगा इसमें, करेंगे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। किसके लिए, इसमें से अगर कोई भी आपको नहीं पता रहेगा ना, इसमें आपको 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू पता रहेगा। सपोज करो R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है,
तो आपको R4 आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं और अच्छे से। देखो ड्रॉ करते हैं। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ अरेंजमेंट को, कुछ ऐसे। ये रहा आपके पास रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, और ये रहा रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस बच्चों? 4। कौन कौन से? R1, R2, R3, R4। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब सर स्पेशल है क्या, इनके अक्रॉस, इस डायगोनल के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये जो आपके डायगोनल है ना, इनके वर्टिसेस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पावर सोर्स। तो हमने पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया, यानी सप्लाई लगा दी है, और किसका लगा दिया है? बैटरी लगा दिया है एक। और ये रहा आपका स्विच। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट मैंने बना दिया है। क्या क्या बनाया है सर? 4 रेजिस्टेंस लिए थे। कौन कौन से? R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, और यहां पर क्या लगा दिया है? एक बैटरी, जिसका पोटेंशियल हम लोग रख देते हैं कितना? V। जिसका पोटेंशियल कितना रख देते हैं? V। ठीक है, यहां पर ये क्या है सर? ये है आपके पास स्विच। ये आपके पास क्या है? स्विच है। ठीक है, तो मैंने सिंपल अरेंजमेंट आपको बताया कि भाई ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपली 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। ठीक है ना। और स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या रहेगा? इसमें आपको इन सभी के चारों रेजिस्टेंस के बीच में ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना रहेगा। अब सर ये है कैसे? जहां पर ये चारों के चारों रेजिस्टेंस जो है, ना तो डायरेक्टली आपको सीरीज में दिखेंगे, ना ही कैसे दिखेंगे? पैरेलल। ना तो कोई लग रहा है कि आपको सारे के सारे सीरीज में है, आप इसको ना सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ठीक है, अब कंडीशन बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? कंडीशन। तो पहले इनका नाम रख दिया जाए, इनका नाम रख देते हैं फटाफट। तो इनका नाम मैं रख देता हूं, ये इनका नाम रख देते हैं। यहां पर ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब फटाफट इनका क्या करते हैं? नाम रख दिया मैंने, ए बी सी एंड डी, पॉइंट्स बना दिए बस ना, थोड़ा इजी बताने के लिए। अब यहां पर V वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो सर यहां से करंट आपको मिल रहा है कितना? I। कितना करंट है? I। अब डिफरेंट जैसे ही इस नोड पर पहुंचेगी ना करंट, तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहां पर डिवाइड हो जाएगी। सपोज करते हैं इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। इसमें कितना करंट जा रहा है? I1। ठीक है, अब बच्चों यहां पर स्पेशल कंडीशन मैं पहले लिख देता हूं। एक काम करता हूं, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी? जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ना बैलेंस रहेगा, कंडीशन कौन रहेगी? बैलेंस कंडीशन। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे, तो इस कंडीशन में ये हम लोग ट्रीट करेंगे कि ये जो पॉइंट है B और D, दोनों पर पोटेंशियल कितना है? सेम। यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? सेम। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर रखा है ना, उसमें करंट जा रहा है कितना? IG। और IG कितना है बच्चों? वो है 0। कितना करंट है? 0। क्योंकि यहां पर और यहां पर तो पोटेंशियल सेम हो गया। करंट चलता किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो यहां पर कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो अगर इस वाली लाइन में कोई करंट नहीं जा रही है, तो अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं सर? I2 और R4 कैसे हो गए सर? सीरीज में। R1 और R4 कैसे हो गए? सीरीज में। R2 और R3 कैसे? सीरीज में। R1 और R4 कैसे? सीरीज में। फिर दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड कर सकते हैं। ठीक बात है ना। चलो एक काम तो हम लोगों ने ये कर लिया कि भाई बैलेंस कंडीशन रहेगी ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना सेम रहेगा, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 0। तो IG कितना हो जाएगा? 0। ठीक, अब बच्चों देखो, अगर इसमें करंट 0 जा रहा है, तो जितना करंट इधर से चलेगा उतना ही तो इसमें जाएगा। कितना जाएगा? I2। और इसमें कितना करंट चला था? I1। तो इसमें कितना जाएगा? दैट इज I1। ठीक, अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर C पर आपको कितना करंट है सर? 0।
लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कितना करंट मिलेगा सर, जितना चला था उतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा, I। ठीक है, अब देखो किरचॉफ की करंट लॉ को वैलिडेट कर सकते हैं एट द नोड A। यहाँ पर I जा रहा है कितना, कितने सेक्शन में बट रहा है, I1 और I2 में। यहाँ पर I1 और I2 मिलकर फिर क्या बन जा रहे हैं, I। तो हम आसानी से बता सकते हैं किरचॉफ का करंट लॉ दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। तो वोल्टेज लॉ के लिए हम फटाफट क्या डिसाइड करेंगे, लूप बनाएंगे। लूप बनाएंगे और लूप बनाने के बाद फिर फटाफट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो लूप बनाते हैं, तो लूप मैं लिखता हूं फटाफट, देखिएगा लूप A B D A, A B D A। इस लूप में अगर D A B D A इसमें सम ऑफ वोल्टेज अगर इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या क्या मिलेगा। मैंने आपको क्या सिखाया सर, चलने का तरीका पहले डिसाइड करो। तो कैसे मैं चलता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ। तो देखो जरा, जो भी इसकी डायरेक्शन में आएंगे सारे लोग कैसे, पॉजिटिव। सर इनकी तरफ आए तो आप देख, आपने क्या देखा, ये तो अपोजिट चल रहा है, तो इनको मैं साइन कन्वेंशन कैसे, किसके साथ कैसे लिखूंगा, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। ठीक है, इनके पास गए, ये तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस I2 R2 इक्वल टू कितना, 0। तो आपके पास कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा I1 R1 इक्वल टू I2 I2। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब सेकंड के लिए बनाते हैं, ये वाला लूप डिसाइड करते हैं। सेकंड लूप डिसाइड करो जरा, क्या डिसाइड करते हैं, BCDB लूप डिसाइड करो। लूप BCDB फटाफट डिसाइड किया। सर इसको ना, इसमें भी पहले डायरेक्शन तो डिसाइड करो, चलेंगे कैसे हम लोग, चलते कैसे हैं, क्लॉकवाइज। मेरा प्रेफरेंस है आप एंटी क्लॉकवाइज चलकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो मैं जैसा चलता हूँ, जैसा मैं प्रेफर करता हूँ, मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ कि क्लॉकवाइज ही चला करो। ठीक है, चलो अब जो जो इसी के रास्ते में मिलेंगे सभी लोग कैसे, पॉजिटिव, बाकी सारे लोग निगेटिव। तो यानी देखो, ये इनके अपोजिट में मिल रहा है, ये इनकी डायरेक्शन में मिल रहा है, ये अपोजिट, ये तो अपोजिट मिल रहा है। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस I1 R4, ये उसी की डायरेक्शन में मिल रहा है, I2 और R3, प्लस I2 R3 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, I1 R4 इक्वल टू I2 R3। इस इक्वेशन को बना देते इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को बना देते इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा I1 R1 अपॉन I1 R4 इक्वल टू मिल जाएगा दैट इज I2 R2 अपॉन मिल जाएगा I2 R3। देखो क्या क्या कट गया, I1 I2 क्या बचेगा, R1 अपॉन R4 इक्वल टू R2 अपॉन R3। ठीक है, और अगर हम इसको और ठीक तरीके से अरेंज करें तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो मैं इसको ना, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं और इसको हटा देता हूं अभी। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा सिंपली क्या मिल जाएगा, इसी को मैं लिख रहा हूं, लिख सकता हूं R2 अपॉन R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, ये जो बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग वन ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अननोन इन अ सर्किट। जो भी आपको पता नहीं रहेगा ना सर्किट में रेजिस्टेंस, उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। सर ये है क्या, देखो जरा, इनका रेशियो, यानी ये जो साइड्स है ना R2 एंड R1, इन दोनों का रेशियो कर ले और इन दोनों का रेशियो कर ले। अगर ये रेशियोज बराबर आपको मिलते हैं तो ब्रिज कैसा रहेगा, बैलेंस कंडीशन में, बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो इनको सीरीज में जोड़ लेंगे, इनको सीरीज में जोड़ लेंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल में कर लेंगे और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, मैंने एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको क्या करना रहता है, सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना रहता है। थैंक यू बच्चों।